गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 ईटीएफ हैं जिनको आप लाइफ टाइम तक रख सकते हैं। इनसाइट्स फ्रॉम एनएससी डेटा। देखो, डेटा से हमें इनसाइट्स निकलते हैं। इनसाइट्स का मतलब होता है कि जो हम आगे डिसीजन ले पाए। ठीक है, यानी कि आगे हम डिसीजन ले पाए कि हमें आगे कितना बेनिफिट हो सकता है इससे, यानी कि एक ऐसा डेटा जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डेटा आपके लिए कितना अच्छा है, ताकि आप अपने भविष्य में डिसीजन ले सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो डेटा साइंस के ऊपर बनाई थी कि डेटा साइंस में हम कुछ क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। हम आपका व्यू देखना चाहते थे कि आपका व्यू क्या है। आप लोगों का व्यू इसमें पॉजिटिव मुझे दिखा है। तो ईटीएफ बिजनेस स्कूल में दो चीज़ें चलेंगी। एक तो चलेगा, ईटीएफ के बारे में ये चलता रहेगा, प्लस आपका डेटा साइंस किस तरीके से आप अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने जॉब के अंदर किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कुछ डेटा के ऊपर। तो उसके बारे में भी हम डेटा साइंस के अंदर पढ़ते जाएंगे। और डेटा साइंस के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है डेटा को समझना, दूसरा है डेटा को प्रोसेस करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रोसेस को समझना, दूसरा है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। ठीक है, दो चीज़ें हैं, डेटा को समझना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अगर आप डीमैट अकाउंट आपने ओपन करा दिया है और आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप डेटा साइंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द डेटा साइंस। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोसेस को आप समझ रहे हैं। प्रोसेस हम लोग आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर इसको बाय करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ का फंडामेंटल अच्छा होता है। ये जो लर्निंग है, ये इससे आप प्रोसेस को समझते हैं। और दूसरा, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डीमेट अकाउंट है वो आपकी टेक्नोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आप पूरा डिसीजन ले रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। सिर्फ क्या है कि ये टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली है, कि आपको सिर्फ क्या है कि ऐप को खोलना है, डिसीजन लेना है, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको करना है। तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपना बाजार में, यानी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है, कौन सा ईटीएफ अच्छा, बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम के लिए कौन से ईटीएफ को आप रख सकते हैं। ये इंसाइट्स भी डेटा से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैक्सिमम चीज़ें सारी डेटा पे निर्भर करती हैं। जिसने डेटा को समझ लिया, डेटा साइंस को समझ लिया, डेटा के प्रोसेसिंग को समझ लिया, डेटा क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर, जो स्टॉक मार्केट के अंदर, आप अच्छा खासा पैसा इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनको आप लाइफ टाइम आप रख सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ईटीएफ बिजनेस स्कूल है। इसके अंदर आपको, इसके अंदर ईटीएफ की पूरी कंप्लीट लर्निंग होती है। इसके साथ साथ हम जो नया प्रोग्राम है डेटा साइंस का, उसको भी इसके साथ साथ धीरे धीरे करके हम कराएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चलेंगे। अब बहुत लोगों का ये व्यू है कि सर, हम तो टेक्निकली बहुत ही वीक हैं, हमें कई चीज़ें समझ में आती हैं, कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, अब क्या किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को बदलना होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें आगे काम करना है। यदि आपको काम नहीं करना है, आप अगर इस फील्ड में आप नहीं काम करना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक तो है जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को समझ कर भी आप आराम से ईटीएफ के अंदर काम कर सकते हैं। और कौन सा डेटा ईटीएफ के लिए, यानी आपकी ट्रेडिंग के लिए, ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है, कौन सी क्लासेस जरूरी हैं, वो आपको देखना है कि कौन सी क्लासेस आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक्स सबके लिए कवर करते जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यूथ हैं जो डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी काम करना चाहते हैं, तो शायद ये प्रोग्राम उनके लिए भी हो सकता है। कुछ ऐसे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब के अंदर डेटा साइंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं, उनके लिए भी
काफ़ी यूजफुल हो सकता है। उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं स्टूडेंट्स हैं कि जिनको अपनी एजुकेशन में डेटा साइंस का इस्तेमाल करना होता है, तो वो लोग भी डेटा साइंस का इस्तेमाल एप्लीकेशंस वो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके करिकुलम के अंदर डेटा साइंस होता है, तो वो भी हमारी क्लासेस को के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो ये ओपन टू ऑल है, जिसको जिस लेवल पे सीखना है वो उस लेवल पे सीख सकता है। हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल एज ए नेव जो लर्नर है उसकी तरह उसके लिए है। जो नेव लर्नर्स का मतलब है कि जो बेसिक लर्नर्स हैं हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। जैसे हमने ईटीएफ को भी हमने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया था। और आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत बेसिक से समझाया हुआ है। और बीच बीच में भी हम जो बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं बातें करते हैं। ठीक है, हम बहुत ही हाई फाई या एडवांस लेवल की बहुत बातें नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल बातें नहीं करते हैं। हम बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करते हैं, जो एक एक नॉर्मल यूज़र के लिए यानी कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए भी के लिए ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना है कि कौन से ऐसे 5 ईटीएफ हैं जिनको हम लाइफ टाइम अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एनालिसिस शीट पे चलते हैं, जिसको हमने एनालिसिस किया था। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं कि कौन से 9 ईटीएफ्स कौन से ऐसे जो टॉप क्लास के हैं। दूसरा, हमने 7 ईटीएफ्स के बारे में बताया था कि 7 ईटीएफ्स कौन से हैं जो आप एनुअल 5 ईयर्स तक के लिए रख सकते हो। अब हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये ऐसे कौन से ईटीएफ हैं जिसको आप लाइफ टाइम तक रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ टाइम का मतलब है कि एवरग्रीन ईटीएफ है। ठीक है, ये हमें डेटा से पता चलता है। अगर हम एनएससी का डेटा देखें, देखो डेटा आप कहाँ से फैच करना होता है आपको हम ये भी बता देते हैं। जैसे एनएससी की अगर वेबसाइट है तो इसको अगर आप ओपन करते हो, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम एनएससी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन करते हैं, एनएससी लिखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपने वेबसाइट ओपन की। उसके बाद आप रिसोर्सेज में गए, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स में गए आप। यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल में आप लिखेंगे, जैसे आपने निफ्टी 20 लिखा है, निफ्टी 20। निफ्टी 20 का आप 1 साल का डेटा लेंगे इस यहाँ से। 1 साल का डेटा इसलिए आप लेंगे यहाँ पर क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का डेटा ये फैच नहीं करने देता है। तो कोई भी रेंज आप ले सकते हैं, कस्टम से आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको रेंज लेनी है, लेकिन 1 साल की रेंज लेनी है। जैसे 2023 से लेकर 2024 का डेटा ले सकते हैं, 2022 से लेकर 23 का ले सकते हैं, 2002 से लेकर 3 का ले सकते हैं, 3 से 4 का ले सकते हैं, लेकिन 1 साल का रहेगा तो हम 1 साल का ले लेते हैं। ठीक है, 1 साल का डेटा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम चार्ट से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, एक चार्ट है, ये चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। हमने ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसको ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इसलिए ओपन किया है क्योंकि थोड़ा समय बच जाता है। अगर हम निफ्टी भी इसमें चलते हैं पीछे, हमने 1 वीक का इसमें लगा रखा है टाइम इंटरवल। अब अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं, ये देखिए हम पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 जनवरी 2002 को ये लॉन्च हुआ था निफ्टी 20, और इसका जो प्राइस था वो लगभग 12 रुपए के आसपास था। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगभग 12 रुपए के आसपास था। और ये देखिए, सॉरी, निफ्टी 20 2002 में हुआ था, ये 12 रुपए के आसपास था। आज इसका कितना रेट है? 269 है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये उस समय 12 रुपए के आसपास था तो आज कितना हो गया। 2002 के बाद कितना रेट इसका हो गया, आप टोटल कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कितना इसमें ग्रोथ दिखी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके की जो ग्रोथ है वो आप इसके अंदर देखेंगे, आगे भी देखेंगे, क्योंकि ये टॉप क्लास की 50 कंपनियों का ये एक गुच्छा है, एक एकुमुलेशन है ये ईटीएफ। और इसके अंदर ग्रोथ धीरे धीरे करके होती है। इसमें हमारी टॉप क्लास की जो 50 कंपनियां जो हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, उन कंपनीज का है। आप पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे तो निफ्टी 20 के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी कंपनियां इस ईटीएफ से एसोसिएट होती हैं। और आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आप मनी कंट्रोल के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सी 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 20 को से एसोसिएट होती है। तो ये 12 रुपए का है, 269 यानी 270 के आसपास ये हो गया है। इसका जो करंट प्राइस है 270 के आसपास है। तो फ्रेंड्स, जो डेटा होता है इसको हम चेक कर लेते हैं एनएससी का डेटा। देखिए, एनएससी का अगर डेटा आप देखेंगे तो 1 दिसंबर 2023 को लगभग ये था 223 या 224 के आसपास था, 224 रुपए के आसपास था। अगर आप इसके अंदर जाएंगे और 1 जनवरी 2023, ये देखिए, ये है दिसंबर, जनवरी, फ्रेंड्स ये जनवरी का है, ये 1 जनवरी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ये निफ्टी 20 है फ्रेंड्स, निफ्टी 20 का हम देख रहे हैं 2000। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर हम क्लोजिंग प्राइस जो देखेंगे 225 226 के आसपास आ रहा है, क्योंकि वीकली हमारा टाइम लाइन है, तो इसका मतलब लगभग ये 225 के आसपास आ रहा है, 226 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर हम इसको डे वाइज लगाते हैं तो ये लगभग उतना ही दिखाएगा। इसको हम डे वाइज भी कर लेते हैं। चलिए हम इसको डे वाइज कर लेते हैं। ये 1 डे का हमने किया इसको। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम इसको करते हैं निफ्टी 20। ये हमारा डे का है। डे में अगर हम चलते हैं दिसंबर, ये 1 दिसंबर 2023। ठीक है, 1 दिसंबर का लगभग इधर ही होगा, 1 दिसंबर 2023। देखिए फ्रेंड्स, ये 223 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 223 रुपए के आसपास है, 223 रुपए समथिंग है। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है, 223 रुपए 52 पैसे, 75 पैसे। ठीक है, 223 रुपए 75 पैसे, और यहाँ पर भी हमारा 1 दिसंबर, ये 1 दिसंबर है। ठीक है, 1 दिसंबर को ये 200, ये 1 दिसंबर, तो ये लगभग 223 रुपए 76 पैसे के आसपास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है, 223 रुपए 76 पैसे, 75 पैसे। 1 पैसे का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो। क्या है कि जब हमने ऊपर नीचे इसको किया है तो इतना एक्यूरेट ये अप्रोक्सीमेटली होता है, क्योंकि जब हम कर्सर को ऊपर नीचे हल्का सा करते हैं तो 1 पैसे का थोड़ा सा फर्क आ सकता है इसके अंदर, 1 2 5 पैसे का। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, लगभग सेम है। तो इस तरीके से क्या है, ये डेटा पूरा जनरेट होता जाता है। ये मार्केट का जो डेटा है, ये आपके एनएससी के अंदर ये सेव होता जाता है। इसका हर दिन का डेटा इसके अंदर सेव होता है कि ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, ये सारा वी वैप हो गया। तो ये सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है कि ट्रेड कितना हुआ, टर्नओवर कितना था, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं, डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, परसेंटेज क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये सब डेट के साथ। तो ये सारा डेटा जनरेट होता जाता है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर CSV फाइल है, .CSV फाइल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे, इस डेटा को, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है। लेकिन 1 साल की जो डेटा है, इससे भी आपको थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिलेगी। लेकिन अगर हम इसके चार्ट में चलते हैं तो वो ज़्यादा हमें इंसाइट मिलेगी। अभी तो मैंने आपको डे वाइज डेटा दिखा दिया, तो ये सारा डे वाइज डेटा कहाँ होता है, एनएससी की वेबसाइट में होता है, और उस डेटा के बेसिस पे ये पूरा चार्ट बनता है। ठीक है, चार्ट किसके बेसिस पे बन रहा है फ्रेंड्स, ये जो कैंडल चार्ट्स है, ये सारा का सारा डेटा बेस के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको देखेंगे तो कुछ टाइम पहले अगर हम देखेंगे इसको, तो ये अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम पीछे चलेंगे, ठीक है, तो ये 12 रुपए के आसपास था जब शुरू शुरू में ये शुरुआत हुई इसकी, और ये 270 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि 2002 के बाद अब ये कितने गुना हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो निफ्टी 20 है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, और ये लाइफ टाइम है। इसीलिए हमने इसको लाइफ टाइम ईटीएफ का है। तो ये एक, आप इसको रख सकते हैं निफ्टी 20 को, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाइफ टाइम के लिए। इसको हमने ग्रीन कर दिया, या इसको कोई और कलर दे देते हैं हम। इसको हम दे देते हैं ब्लू कलर टाइप का, दे देते हैं स्काई ब्लू। उसके बाद है दूसरा हमारा है निफ्टी 20 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, सीपीएससी। फ्रेंड्स, सीपीएससी का भी सेम अगर हम एनालाइज करें, तो 29 दिसंबर 2003 को ये लॉन्च हुआ था, और इसका जो प्राइस था वो लगभग, सीपीएससी ईटीएफ इसको करना है फ्रेंड्स, ये इंडेक्स दिखा रहा है ईटीएफ। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, पोर्टल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी फ्रेंड्स। सीपीएससी ईटीएफ, ईटीएफ लिखना जरूरी है।
ये पीछे पीछे हम चल रहे हैं, ठीक है, पीछे कुछ टाइम पीछे चल रहे हैं कि कब ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो फ्रेंड्स ये, अगर हम ईटीएफ की बात करें, वो इंडेक्स था, ये ईटीएफ की बात करें तो ये 2014 में, 4 अप्रैल 2014 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीपीएससी, ये इंडेक्स था 2014 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उस समय इसका प्राइस कितना था? उस समय लगभग इसका प्राइस 17 रुपए के आसपास था। ठीक है, आज ये कितना हो गया? यानी कि लगभग 10 साल में ये 5 गुना हो गया है, 6 गुने के आसपास हो गया, लगभग 6 टाइम्स ये ज्यादा हो गया। तो यही होती है होल्डिंग पावर। तो सीपीएसई दूसरा हमारा ईटीएफ है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और इसको हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाइफ टाइम रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ये कलर दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हो गया मॉन 100। मॉन 100 के अंदर भी हमें डेटा से इंसाइट्स मिलता है। मॉन 100 2011 में लॉन्च हुआ था, और इसका प्राइस भी हम देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या था। ये भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें जो फॉरेन की कंपनीज हैं इसके अंदर, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी धीरे धीरे करके हम रख सकते हैं। और इसका जो प्राइस था लगभग 10 रुपए के आसपास था, 999 पैसे, 10 रुपए के आसपास हो गया। तो फ्रेंड्स ये 10 रुपए के आसपास था वहां पर, और अब देखिए जरा कि कितना गुना ये बढ़ गया 2011 से। यानी 2011 का मतलब है कि 2021 में 10 साल और 13 साल, यानी कि 13 to 14 ईयर्स में ये कितने गुना हो गया, आप समझ सकते हैं। 17 टाइम्स हो गया ये, 17 गुना। ठीक है, तो इसको भी आप धीरे धीरे करके, जितना नीचे गिरता है कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे करके, लेकिन आप बाय करें, एक एक, दो दो, पाँच पाँच, 10 10, 15 15, एक साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट ना लगाएं। थोड़ा थोड़ा करके, अगर लाइफ टाइम करना है तो 2 2 3 3 5 5 हजार करके भी आप कर सकते हैं। 1000 1000 रुपए हर महीने भी आप 2 2 हजार रुपए भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 10 हजार रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 2 2 हजार रुपए सब पे लगा सकते हैं। और अगर आप 5 हजार, तो 1000 1000, दैट इज फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, आप इसको एक बार एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद है डिवॉप 20 का। डिवॉप 20 का भी बहुत ही अच्छा है। डिवॉप 20 का लगभग 42 रुपए के आसपास था। ये 2022 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ है फ्रेंड्स। ठीक है, 2022 में तो ये 42 रुपए के आसपास हुआ था। और ये भी डिवॉप 20 भी बहुत धमाकेदार है। डिविडेंड की इसमें कंपनीज हैं जो डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं। तो 4 ईटीएफ हमने आपको बता दिए हैं। एक और ईटीएफ है गोल्ड 20। ठीक है, इसके बाद गोल्ड 20 है। गोल्ड गोल्ड का आपको पता है कि गोल्ड कभी भी नीचे जाने वाला नहीं है। अगर ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे करेक्शन भी करता है तो आप इसको धीरे धीरे करके उठा सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के, ये जो 5 ईटीएफ फ्रेंड्स हमने बताए हैं, ये टोटल हीरो हैं, ईटीएफ के हीरो हैं। मॉन 100, डिवॉप 20, सीपीएससी ईटीएफ, निफ्टी 20, गोल्ड 20। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं जो लाइफ टाइम तक आप इनके अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन ये जो 5 हैं ये बहुत ही सेफेस्ट हैं, और इनके अंदर रहा जा सकता है लाइफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताए हैं 5, डेटा के हिसाब से आपको बताए हैं, क्योंकि डेटा जो बता रहा है ना वही चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। लास्ट 5 साल की अगर आप परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो मॉन 100 ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। 39%, यानी लग अप्रोक्सीमेटली 40% एनुअल इसने ग्रोथ दिखाई है। डिवॉबीज ने 35% की ग्रोथ दिखाई है एनुअली। सीपीएससी ने 43% की ग्रोथ दिखाई है एनुअली। उसके बाद निफ्टी 20 ने 22% के आसपास ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये बहुत ही स्टेबल ईटीएफ है। उसके बाद गोल्ड 20 ने अप्रोक्सीमेटली 12 से 16% का इसने दिखाया है। तो आप ये जो 5 ईटीएफ है इनके ऊपर आप नजर बनाए सकते हैं, और जितना ये नीचे गिरते हैं, करेक्शन करते हैं, आप उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और ये लाइफ टाइम अगर आप इनको रखते हैं तो जितने, ये 2011 में अगर 10 रुपए का था, आज कितने का हो गया, इसी तरीके से नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको ये 500 रुपए का नजर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो 175 रुपए का, ये 500 500 रुपए के आपको नजर आएंगे। ठीक है, डिवॉप 20 आज 83 रुपए का है, तो ये 5 ईयर्स लेटर ये आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का नजर आएगा। सीपीएससी का भी आपको 400 500 रुपए का नजर आएगा आगे। उसके बाद निफ्टी 20 का ये धीरे धीरे करके चलने वाला है, इसीलिए ये आपको 350 400 रुपए का आपको नजर आएगा। गोल्ड 20 धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, एनुअली 10% का कंपाउंडेड रिटर्न ये देता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो 5 ईटीएफ है ये लाइफ टाइम है, इनको आप देख सकते हैं, आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि वास्तव में ये आपकी एनालिसिस क्या कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।